हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक हैं? चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का सबसे लास्ट टाइप है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बच्चों हम आज जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये केवल आपका क्लास 10th स्टैंडर्ड का है। अगर इससे हायर लेवल पे जाएंगे तो आपको और भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे, लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना है। हमको केवल आज जो पढ़ेंगे हम डिस्कस करेंगे वो केवल क्लास 10th स्टैंडर्ड तक का ही है बच्चों। चलिए आते हैं हम ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। का मतलब क्या हुआ? अगर किसी सब्सटेंस में मैं ऑक्सीजन को जोड़ रहा हूँ तो ऑक्सीडेशन होगा, चाहे उससे मैं हाइड्रोजन को निकाल लूँ तब भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और तरीके समझिएगा, जैसे मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूँ, अगर मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूँ, ऑक्सीजन को खा रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। या कह दूँ कि मैं हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन में रिलीज़ कर रहा हूँ, तब भी मेरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन लेता है तब भी उसका ऑक्सीडेशन होगा, चाहे हाइड्रोजन को दे तब भी क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा। एक कॉन्सेप्ट और है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है, तब भी क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा। चलिए सेकेंड आपका कॉन्सेप्ट है सेकेंड आपका है डिफिनीशन रिडक्शन। इसी का जस्ट उल्टा होगा आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था या हाइड्रोजन निकल रहा था, रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, इसमें डिफिनीशन बनी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस। सेकेंड आपका कॉन्सेप्ट है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसमें क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो कोई इसमें देखिएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। इतना ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा स्पीसीज पे, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो स्पीसीज पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ चल रही हैं, दोनों ही हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, जितने भी केमिकल रिएक्शन होती हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर उसमें किसी का रिडक्शन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, या ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन नहीं होगा। जहाँ कहीं भी ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन भी होता है। ये दोनों ही किसी केमिकल रिएक्शन में दोनों ही साथ साथ चलते हैं, एक नहीं चलेगा। अगर एक का लाभ हो रहा है तो दूसरे की हानि होगी। अगर मुझे कोई पैसा दे रहा है तो मेरा तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन जो दे रहा है उसका क्या हो गया? बेचारे का रिडक्शन हो गया। तो उसने मुझे पैसा दिया तो मेरा तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन उसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो इसी तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ क्या होती हैं? चलती हैं। डिफिनीशन पे आइएगा, दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या इसी को बोल सकते हो आप रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एक तरीका समझ लीजिएगा पहचानने का, जिसका ऑक्सीडेशन, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो सब्सटेंस आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। उल्टा समझिएगा, ऐसा होता क्यों है? जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया ऑक्सीडाइज करने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडाइज कर रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन दे करके करेगा ना। चाहे मैं आपको ऑक्सीजन दे दूं या आपसे हाइड्रोजन ले लूं,
कुल मिला के आपका ऑक्सीडेशन ही कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या हो गया, ऑक्सीडाइज करने वाला आपको, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया मैं। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ए सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, जो आपको ऑक्सीजन दे या आपसे हाइड्रोजन ले ले, तो वही तो आपको ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, आपको रिड्यूस कौन कर सकता है, आपको रिड्यूस वही करेगा जो आपसे ऑक्सीजन छीन ले, जो आपसे ऑक्सीजन छीन ले और आपको हाइड्रोजन दे दे, वो क्या करेगा, आपका रिडक्शन कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यानी इट इज ए सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन पकड़ा दे और क्या ले ले आपसे, आपसे ले ले ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। कि इतना थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था। अब इसी को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल कोई रिएक्शन आपको दे दी जाए, उसमें आप कैसे पहचानोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आप 2Cu प्लस O2 हीट कर रहा हूँ मैं इसको, ये बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको, ये कॉपर है, इसका कलर है रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर का है। इसको किसी पेट्री डिश में, किसी चाइना डिश में ले करके इसको हीट किया जा रहा है। जब हीट करेंगे इसको हम, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर रेडिश ब्राउन से चेंज हो जाता है, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या बना हुआ हमारा, कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है। और इसका कलर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर का होता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर था, इसको हमने हीट किया, तो हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड बनेगा, इसका कलर रेडिश ब्राउन से हो जाता है ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। कॉपर हमारा क्या किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ। और किसी स्पीसीज से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और बहुत ध्यान समझिएगा, हमने बताया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में साथ साथ चलती हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, पक्का इसका ऑक्सीजन का हमारा रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होता है, पक्का होता है ये। और क्लियर करता हूं मैं। अब अगर मैं कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दूं, H2 के साथ, ये आपका ब्लैक कलर का है कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर है इसका इस समय, ठीक है। अब इसी में मैं हाइड्रोजन गैस पास कर रहा हूं और हीट कर देता हूं। अब ये फिर से बन जाएगा कॉपर प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, अब क्या बचा, केवल कॉपर बचा। यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ गया। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पे ये ब्लैक कलर का था कॉपर ऑक्साइड, और फिर से कॉपर में कन्वर्ट हो गया, फिर से इसका कलर क्या हो जाएगा, फिर से ये रेडिश ब्राउन कलर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारा MnO2 प्लस 4HCl, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, ये बन रहा है हमारा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। देखिए बच्चों,
अब यहाँ पे भी हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेलेक्ट करना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। बहुत इजी है। यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ा था, ऑक्सीजन, और यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ देखिए क्लोरीन जुड़ गया है, ऑक्सीजन निकल गया ना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, इस सब्सटेंस का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ठीक है, अब जरा से देखिए इसका क्या हो रहा होगा, इसका तो फिर पक्का हो गया कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा। लेकिन देखिए हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये HCl है, यहाँ पे क्या हो गया, Cl2 हो गया, यानी यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया ना, क्लोरीन के साथ यहाँ पे HCl था तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है केवल क्लोरीन है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। हमने बताया था अभी आपको कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उल्टा कर लीजिए, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्सटेंस जो है कॉपर ऑक्साइड, इसका रिडक्शन हो रहा है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, कि क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें आएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका रिडक्शन हो रहा है MnCl2 में, अगर रिडक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पे इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। ये नीचे लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही सिंपल है, आप केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेलेक्ट करके उल्टा कर दीजिए। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। तो बच्चों दो एग्जांपल और है हमारे सामने, देखिएगा। इसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये चारों चीज़ें आपको बतानी है। सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए H2S है और यहाँ पे क्या है, केवल S है, सल्फर यहाँ पे केवल है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड था, यहाँ पे केवल सल्फर है। हुआ क्या है, इसमें हाइड्रोजन निकल गया है ना, हाइड्रोजन इसमें से निकल गया, केवल सल्फर बचा है, तो यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहां पे क्लोरीन था और यहां पे क्लोरीन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ये आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचान लीजिए। जो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, इसको भी देख लीजिए। तो आपको तरीका बताया कि उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन हो, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों होता है भाई, क्लोरीन है, इसका रिडक्शन हो रहा है, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये किसी न किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा,
किसी न किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तभी इसका रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए, या दूसरों को जो ऑक्सीजन दें, जो दूसरों को ऑक्सीजन दें या उससे हाइड्रोजन को ले लें, वो क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है? हो रहा है ऐसा। देखिएगा, ये आपका क्लोरीन जो है, क्लोरीन आपका हाइड्रोजन को ले रहा है, किसी से हाइड्रोजन को छीन ले रहा है, इसीलिए इसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन जोड़ लिया ना, हाइड्रोजन जोड़ा मतलब किसी से लिया होगा, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और अगर इसका रिडक्शन हो गया तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइज हुआ होगा। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? H2S हुआ है। यहाँ पे देखिए, H2S यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ जो अपना तो ऑक्सीडाइज हो जाए, अपना तो ऑक्सीडाइज हो जाए लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर दे। जो दूसरे को रिड्यूस करे और अपना ऑक्सीडाइज हो जाए उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या ऐसा हो रहा है? हो रहा है ऐसा। देखिए, H2S ऑक्सीडाइज हो गया है। कैसे ऑक्सीडाइज हुआ? हाइड्रोजन को निकाल दिया, अपने से हाइड्रोजन को निकाल दिया, मतलब अपना तो ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन को जो निकाला तो वो हाइड्रोजन किसी और के साथ ले जाके जोड़ दिया। दूसरे को क्या कर दिया? दूसरे को रिड्यूस कर दिया। जो दूसरे को रिड्यूस करे और अपना ऑक्सीडाइज हो जाए वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे देखिए, ये अपना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए क्या है यहाँ पे? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए अब सीधे आइएगा इस पे। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड से जिंक में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब ये क्या है? यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। कॉपर था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी ये क्या है? इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। रिडक्शन हो रहा है तो क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब ये क्या है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, कॉपर अपना तो ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर ऑक्सीजन को लेकर के अपना तो ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर दिया होगा, इसीलिए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि अपना तो रिड्यूस्ड हो गया लेकिन किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया होगा, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा, अपना रिड्यूस होकर के, इसीलिए क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक में, मतलब अपना तो रिड्यूस हो गया लेकिन ऑक्सीडाइज किसको करवा दिया? कॉपर को कार्बन को करवा दिया है, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं हम। चलिए देखिए, ये एग्जाम्पल आपको और दिख रहे हैं, 3 एग्जाम्पल। यहाँ पे तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाइएगा। देखिएगा इसके अकॉर्डिंग जिंक, देखिए जिंक यहाँ पे Zn2+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना। हमने कहा था अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जिंक आपका Zn से Zn2+ के फॉर्म में गया है, तो मतलब इन्होंने क्या किया है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए Cu2+, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था उसी 2 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऊपर के चार्ज हट गया और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ये इसने किया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा आपका? रिडक्शन। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से इस पे आइएगा। यहाँ पे देखिएगा जिंक ने फिर वही काम किया है। जिंक आपका Zn2+ के फॉर्म में गया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे H+ है, 2H+ है, यानी 2 हाइड्रोजन है, दोनों पे एक पॉजिटिव चार्ज है। दोनों ने अपना पॉजिटिव चार्ज हटा दिया। क्या किया? दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो यहाँ पे ये है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। जरा इस पे आइएगा। सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में जुड़े हैं। इस आपका कॉमन साल्ट का फार्मूला है। कैसे बना है?
सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब दोनों जुड़ेंगे, जैसे ही दोनों जुड़ेंगे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, अगर ये ना क्लियर हो रहा हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस आयंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दो सोडियम था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दो क्लोरीन था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और इसी को जोड़ के लिख सकते हैं आप 2NaCl, यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसी चार्ज को यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सेकंड कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आपके सिलेबस में बस इतना ही है। ठीक है, और आगे आप इसके आगे आप जो भी कॉन्सेप्ट है आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।